सो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो कि प्रश्नावली 1 का बी है और ये भारतीय भवन से है। डियर स्टूडेंट, सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, सो पहला प्रश्न देखते हैं, कारण निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो है अपरिमेय है। सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन का नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। सब देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या को पहचानने का नियम देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पर जो है आपका आप ही पहचानना है क्या हमको, अपरिमेय संख्या। ये आपका 9th में पूछता है और 10th में भी पूछता है। ये हम बताते हैं कि अपरिमेय संख्या पहचान कैसे सकते हैं। वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा। जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले, पूरी तरह से ना निकले, वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है √36/√64। देखिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं √36/√64। तो पता है कि 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है ना। उसके बाद 64 का वर्गमूल बता दीजिए, 64 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 64 का वर्गमूल है वो 8 होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ना आप लोगों को पहले से पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मेरा पिछले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी ढंग से समझ में आ जाएगी। अब इसको काट सकते हैं, देखिए इसको काटिए, 2/3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी क्या आया आपका 3/4। तो जो p/q के रूप में रहे वो परिमेय संख्या होता है। जो p/q के रूप में रहे वो परिमेय संख्या। नहीं देखिए, तो p/q के रूप में है, p की जगह पर कितना दिया हुआ 3 और q की जगह पर 4 दिया हुआ, यानी p/q के रूप में। तो ये तो आपका भाई परिमेय संख्या है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या पहचानना है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये परिमेय हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए √3 है, क्या है √3। तो √3 का वर्गमूल निकालिएगा, आपका पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो जो √3 है ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लास 10th में आपको पूछता भी है कि सिद्ध कीजिए कि जो है √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं, देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा लेकिन डेसिमल में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, इसीलिए ये क्या है कि आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए -9/49 दिया हुआ है, -9 आपका 49 दे रखा है। अब रूट में तो है लेकिन हम निकाल करके देखते हैं कि इसका जो पूरा है 49 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 49 का वर्गमूल जो होता है 7 होता है, 7 होता है। जब 7 होता है तो ये p/q के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पर ही माइनस है, क्या पर है, यहाँ पर ही माइनस है। तो ये आपका परिमेय संख्या हुआ लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। कौन सा परिमेय संख्या हुआ है, ऋणात्मक परिमेय संख्या हुआ, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या हुआ। उसके बाद देखिए √9/81 को आपको पता है कि √9 जो है उसका वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है, और 81 का वर्गमूल कितना आता है, 9 आता है ना। यानी कि 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 81 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 3/9 जो है इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 1/3, यानी 1/3 p/q के रूप में लिखा रहा है। तो p/q के रूप में लिखा रहा है तो क्या हो गया आपका परिमेय, क्या हो गया, परिमेय संख्याएं हैं। इसमें से आपका जो √3 है वही केवल क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं जो प्रश्न नंबर दूसरा को, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर दूसरा के बारे में। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है। कई समीकरण है, इस तरफ समीकरण है और इस तरफ समुच्चय है ना। उसके बाद कर प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा बनाए। प्रत्येक समीकरण का सिर्फ एक साथ जोड़ा बनाना है ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी भी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपको प्रश्न तभी समझ में आएगा जब आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिएगा तब, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिएगा तभी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अगर पता होगा तभी ना समझ पाइएगा इसको। अब इसको सोल्व करते, देखिए
ये 3x-9 बराबर 2 दिया हुआ है, इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। 3x-9 बराबर 2। अब इसको x का मान निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो x का मान जब निकालिएगा ना, देखिए 3x इस तरफ माइनस जो है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। ये मैथ का नियम है कि अगर बराबर के इस तरफ कोई भी चिन्ह है बराबर के उस तरफ ले जाइएगा तो उसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा। यानी कि माइनस है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर गुन्ना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, अगर भागा में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुन्ना में हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को डियर स्टूडेंट। अब देखिए 9 और 2 कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। अब x का मान निकालना है तो x को यही पट्टी छोड़ दीजिए, बराबर में 3 जो है x से क्या में है, गुना में। 3 में x से गुना करते तब है ना 3x आता है। यानी कि जो 3 आपका है x से क्या में है, गुना में। तो इधर गुना में है तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो भागा में, यानी कि बट्टा में आ गया। ठीक है ना। अब बट्टा में आया 11/3। कितना है, 11/3। अब 11/3 जो क्या है आपका p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। तो देखिए पहला का जो हो जाएगा आपका, इसमें देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, पहला का c हो जाएगा, पहला का c हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें घेरा लगा दीजिए आप लोग, परिमेय संख्याएं का समुच्चय। चलिए उसके बाद आते हैं हम दूसरा में। देखिए कह रहा है x² - 1 बराबर 1। अब इसको भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं। x² - 1 बराबर 1, इसको सोल्व करते हैं। अभी बताएं मैंने डियर स्टूडेंट कि जो बराबर के इस तरफ रहेगा माइनस में, तो बराबर के उस तरफ हमको ले जाने का मन है तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो है भाई 1 को हम बार बार क्यों ले जा रहे हैं, या कोई संख्या है उसको कहा है कि ले जाएंगे हमको। ठीक है ना। तो जब तक आप इस तरफ वाला संख्या को x से अलग नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपका मान नहीं निकलने वाला। जब तक मान नहीं निकलेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, कैसे पता करेंगे, नहीं ना पता होगा। इसीलिए हम ले जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए तो x² तो इधर रहेगा, इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो 1, ये प्लस में हो जाएगा ना, x² बराबर 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, है ना। अब एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा, एक बात नोट करना है कि अगर इस तरफ बराबर के इस तरफ या इस तरफ स्क्वायर में रहे, यानी कि बट्टा में 2 रहे, तो हमको x का ओनली सिर्फ मान निकालना रहेगा। तो इस तरफ अगर भेजेंगे 2 को पावर को, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। यानी कि x बराबर हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा, √2। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर इस तरफ स्क्वायर में रहेगा x के या कोई भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रहेगा, हमको सिर्फ x का मान निकालना है, या y के कुछ भी अल्फाबेटिकल रहे उसका मान निकालना है। तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उस तरफ रूट चढ़ेगा, उस तरफ रूट चढ़ेगा, चाहे जितना भी संख्या रहे सबके ऊपर रूट चढ़ेगा। तो उस तरफ हमको एक ही संख्या था, सिर्फ 2 पर ही रूट चढ़ा है। यानी कि जो √2 है इसका वर्गमूल तो निकलने वाला भाई नहीं है, तो नहीं है इसका वर्गमूल निकलने वाली। तो √2 जो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। √2 क्या है डियर स्टूडेंट, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जो दूसरा का हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका तीसरा दिया हुआ √2x बराबर √8। चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। √2x बराबर √8, इसको भी अच्छा तरह से ध्यान से समझिएगा। हमको x का मान निकालना, हमको x का मान निकालना। तो x के यह पटिया छोड़ देंगे, बराबर में √8 है, बराबर में इस तरफ गुना में है x से ना √2, बराबर के इस तरफ अगर लेके जाएंगे तो हमको भागा में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √2 को √8 से काटिए तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर आपका जो है कितना आ जाएगा √4 आ जाएगा, है ना। अब 4 का वर्गमूल आपको पता ही होगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है डियर स्टूडेंट, 2 होता है। तो 2 जो है यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा कि पूर्णांकों का समुच्चय होगा। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए तो जल्दी बताइए कि 2 कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले में डाल देते हैं, आपका 2 आया, तो 2 जो है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए x प्लस 95, x प्लस 95 बराबर 59, x प्लस 95 बराबर 59। हमको x का मान निकालना है डियर स्टूडेंट। किसका मान निकालना है? x का। तो x को बराबर के यही पट्टी छोड़ देंगे और 95 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। प्लस इस तरफ में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 95, अब 59 में से 95 घटाइएगा तो घटेगा नहीं, घटेगा तो हमको 95 में से ही 59 को घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 15 में से 9 गया 6, 8 बटे 8 से 5 गया 3, यानी कि -36। अब -36 जो है डियर स्टूडेंट क्या है? माइनस और प्लस यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसीलिए बोल रहा था मैं कि जब अभी पिछला जो इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, तो ही बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो आपका हो गया x बराबर -36, यानी कि जो चौथा का हो जाएगा वो b हो जाएगा, चौथा का b राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस सबको मिटा देते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे, उत्तर लिखना है। लेकिन आप लोग को उत्तर के साथ साथ मैं ये सब प्रश्न को अच्छे ढंग से समझाऊंगा भी, तो वीडियो में अभी बने रहिए अंत तक। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? दो अपरिमेय, जैसे मान लिया जाए कि दो अपरिमेय संख्या, एक √2 है और √3 है। क्या है? √3 है, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब दो अपरिमेय संख्या हो गया, अब इसके बीच जो है कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी? तो आप लोगों को पता होगा कि जब √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक चला जाता है, ठीक है। यानी कि इसका कभी मान ही नहीं हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद √3 का आता है 1.732, ठीक है, इसमें भी डॉट डॉट चला जाता है। इसका मान भी हम अभी तक निकाल नहीं पाए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है 1.414 और 1.732 के बीच हमको अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अनंत। यानी कि इसको पता नहीं लगा सकते हैं कितने अपरिमेय संख्याएं होगी दो अपरिमेय संख्या के बीच। या आपका दो अपरिमेय संख्या बोले या आप दो परिमेय संख्या को ले लीजिए, सबके बीच कितना अपरिमेय संख्या आ सकते हैं? या परिमेय संख्या आ सकते हैं? अनंत आ सकती है। कितना आ सकते हैं? अनंत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला का जो ए है अनंत, तो अनंत अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, कहा दो वास्तविक संख्याओं के बीच, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं? कितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं? दो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से कौन सी संख्या बनता है? वो वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या जैसे मान लिया जो 2 है, ठीक है ना, और अपरिमेय संख्या दो वास्तविक संख्या के बीच 2 हो गया और 8 हो गया। अब इसके बीच कितने संख्याएं हो सकती है? तो इसके बीच अनंत होंगी। क्या हो गए? अनंत। जैसे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि अनंत कैसे हो जाएगा भाई, एक बीच के होगा 3 4 5 6 7 8, यानी तुरंत निकल जा रहा है। लेकिन इसके बीच ऐसे ही लिखा जा सकता है, 2 के बाद आता है 2.01, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 2.001, 2.00001, अनंत तो होगी। क्या होगी? अनंत होगी। तब फिर 3 4 4 सब में वैसे ही लगेगा, तो डियर स्टूडेंट सब में वैसे ही लगेगा। तो इसके बीच भी क्या हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनंत, ठीक है ना, अनंत हो जाएंगी। अपरिमेय अनंत हो जाएंगी वास्तविक संख्या। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? देखिए वास्तविक संख्याओं के बीच दो गो है वास्तविक संख्या। जैसे मान लिया जाए कि ये 2 ले लिए वास्तविक संख्या, एक हो गया और हो गया √3 हो गया। तो इसके बीच भी हम अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या हो गए? अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसका भी आंसर अनंत ही होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना,
अनंत ही होगा, अनंत ही होगा। ठीक है ना, तो ये आपका सी का भी अनंत हो गया। उसके बाद देखिए डी नंबर क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं के समूच और अपरिमेय संख्याओं के समूच में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ हो सकती हैं। परिमेय संख्या के समूच और अपरिमेय संख्या के समूच में कितनी संख्याएं जो है उभयनिष्ठ हो सकती है। तो मान लेते हैं कि डियर स्टूडेंट आपका जो है 1 2 3 4/2 5/6 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 √3 √6 ठीक है √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये सब जो है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या मिल सकता है, ये हमेशा रूट में रहता है। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में रहता है, लेकिन परिमेय संख्या रूट में नहीं रह सकता। या तो ये दशमलव में रहेगा, या माइनस में रहेगा, या फिर बटा में रहेगा। ठीक है ना, तो ये कभी भी क्या हो सकता है, मिल नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर ही कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक भी नहीं, एक थोड़ा रेड से लिख देते हैं इसको, एक भी नहीं, एक भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। क्योंकि ये परिमेय ये परिमेय ये परिमेय ये परिमेय ये है अपरिमेय, ये सब देखिए तो कोई मिल रहा है इसमें। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में मिले, लेकिन दोनों में मिल में नहीं करेगा तो कहाँ से उभयनिष्ठ होगा। चलिए तो अब ई नंबर प्रश्न को हम चेक करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय बोला जाता है, यानी कहा जाता है। तो देखिए आपको डेफिनेशन में मैं बताया हूं कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोला जाता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए करा, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। कर प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जैसे ले लेते हैं अपरिमेय संख्या डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ देख लीजिएगा √2 है, √5 है, √3 है, ये सब तो अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल अच्छा तरह से इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, तो जो √2 है ये सब को हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, एक बिंदु पर प्रदर्शित कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, एक बिंदु पर लोग को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रश्न नंबर 4 को दूसरे क्लास में बताने वाला हूँ,